नमस्कार दोस्तों। नेचर में कुछ फ्रूट्स और सीड्स ऐसे होते हैं जो हवा की मदद से दूर दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। इनके पास स्पेशल विंग्स या पैराशूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। प्लांट्स चल नहीं सकते, इसलिए उन्हें एक स्मार्ट तरीका डेवलप किया गया है, अपने सीड्स को हवा के साथ भेजना। इस प्रोसेस को साइंस में एनेमोकोरी कहा गया है। जी हाँ, एनेमेक्री। कुछ फ्रूट्स के पास पतली विंग्स होती है। जब ये पेड़ से गिरते हैं तो हवा में स्पिन करते हुए दूर तक चले जाते हैं। मैपल ट्री के फ्रूट्स को सामरस कहा जाता है। ये छोटे हेलीकॉप्टर की तरह घूमते हुए नीचे आते हैं। इसी तरह एक होते हैं ऐश ट्रू के फ्रूट्स भी विंग्ड होते हैं, जो हवा के साथ काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। आर्म के फ्रूट्स फ्लैट और हल्के विंग स्ट्रक्चर रखते हैं, जो हवा में धीरे धीरे ग्लाइड करते हैं। कुछ फ्रूट्स विंग्स की जगह फ्लफ़ी हेयर्स बनाते हैं, जो पैराशूट की तरह काम करते हैं। इसके बाद आते हैं जेंडेलियन ट्रीज़। इनके सीड्स के ऊपर छोटा सा पैराशूट होता है, जो हवा के साथ बहुत दूर तक उड़ सकता है। मिल्कवीड के सीड्स पर सिल्की फाइबर्स होते हैं, जो पैराशूट की तरह काम करते हैं। कॉटनवुड ट्रीज़ के सीड्स कॉटन जैसे हल्के फ्लफ बनाते हैं, जो हवा में स्नो जैसे लगते हैं। जब ये सीड्स नई जगह पर गिरते हैं तो वहाँ नए प्लांट्स उग सकते हैं। नेचर ने फ्रूट्स और सीड्स को विंग्स और पैराशूट्स देकर एक अमेजिंग ट्रैवल सिस्टम बनाया है। इसी वजह से प्लांट्स दुनिया के हर एक कोने में फैल पाते हैं। तो दोस्तों सोचो ज़रा, एक छोटा सा सीड जो पेड़ से गिरा है, अगर वो सीड सीधा ज़मीन पर गिर जाए तो शायद वो अपने पेरेंट प्लांट के बिल्कुल पास ही ग्रो करने लगेगा। वो ऑलरेडी सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन होगा। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेचर ने बहुत स्मार्ट तरीके से निकाला है। प्लांट्स ने अपने फ्रूट्स और सीड्स को ऐसे डिज़ाइन किया कि हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लगे, जैसे कि हमने इस टॉपिक में पढ़ा ही था। सोचो, अगर सिर्फ सीड्स पेड़ के नीचे ही गिरते तो जंगल कभी इतना बड़ा हो ही नहीं पाता। हवा के साथ उड़ते हुए छोटे सीड्स एक्चुअली फ्यूचर फॉरेस्ट के मैसेंजर्स होते हैं। एक टाइनी सीड जो हवा के साथ सफ़र करता है और कहीं दूर जाकर एक नया पेड़ बन जाता है। और शायद इसीलिए नेचर हमें एक सिंपल लेसन भी देता है। कभी कभी छोटी सी चीज़ भी दुनिया को बदल सकती है। जब अगली बार आप हवा में उड़ता हुआ कोई सीड देखें तो याद रखना, वो सिर्फ एक सीड नहीं है, वो नेचर को ट्रैवल है। जी हाँ, यानी वो दिखाता है कि नेचर किस तरह से ट्रैवल करता है और एक नए जंगल की शुरुआत को भी दिखाता है। इसी के साथ टॉपिक होता है ख़त्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।